हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है योगेश गर्ग। रैपिड स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे खनिज वाला पार्ट, सेकंड पार्ट करना है। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब कैसे करना है ये बता दिया, रेड बटन दबा दिया, उसके बाद बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना। इससे क्या है, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी इस चैनल की और मुझे मिलेगा मोटिवेशन। जिससे क्या होता है, मुझे पता चलेगा कि लोग कितने लोग देख रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर बढ़े हैं। देखो, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, कोई काम करने के लिए मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करते रहो और पढ़ते रहो। एग्जाम अभी पास नहीं है। उसके बाद अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस करना, ठीक है। तो जो मिनरल वाला पार्ट है ना, जो खनिज वाला पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ज्योग्राफी का और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो इसे कंप्लीट करेंगे आज हम। 40 क्वेश्चंस तक हम कर चुके थे, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बस समझ में, ठीक है ना। तो अब हम शुरू करते हैं। तो पहला देखो, 41 क्वेश्चन देखो। राजस्थान में खनिज ईंधन के लिए निम्न में से कौन सी खान प्रसिद्ध है? खनिज ईंधन के लिए, तो देखो खनिज ईंधन के लिए जो खान प्रसिद्ध है वो है पलाना कपूर्डी। तो पलाना कपूर्डी जो खाना है ना वो देखो, पलाना जो खान है, दो खाने हैं ये। पलाना जो है वो कहाँ पे है? बीकानेर में है, ठीक है। और कपूर्डी की मैं बात करूं तो कपूर्डी कहाँ पे है? बाड़मेर में है। बाड़मेर बोलते हैं, बाड़मेर नहीं होता, बाड़मेर बोलते हैं शायद, है ना। तो इस तरीके से याद रख लेना। तो खनिज ईंधन के लिए कौन सी खाने प्रसिद्ध है? पलाना और कपूर्डी खान। पलाना है बीकानेर में और कपूर्डी है बाड़मेर में। इन दोनों खानों से लिग्नाइट कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो कौन सा कोयला मिलता है इससे? लिग्नाइट कोयला। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा कोयला राजस्थान में सर्वाधिक होता है, तो लिग्नाइट कोयला होता है। और जब आपको पता होगा कि लोहा कौन सा होता है राजस्थान में सबसे ज्यादा, तो लोहा जो होता है वो हेमेटाइट होता है, ठीक है। तो ये जब बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। राजस्थान में लोहे की बात करूं तो ये लोहा है, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्पात बनाने में प्रयुक्त होने वाला जो फ्लोरस्पार है वो राजस्थान के किस स्थान पर उत्पादित किया जाता है? तो देखो, इस्पात बनाने में जो हमें फ्लोरस्पार यूज किया जाता है वो राजस्थान के किस स्थान पे बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है कहाँ पे? मांडो की पाल पे, ठीक है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में, ठीक है। मांडो की पाल और राजस्थान के डूंगरपुर जिले में सर्वाधिक मात्रा में मिलता है फ्लोरस्पार, ठीक है। एज इट इज याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ चेंज नहीं होता, सीधी सी बात। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स का जो मुख्यालय है वो आपका मिलेगा आपको उदयपुर में, ठीक है। अब देखो, इसकी जो स्थापना का उद्देश्य की अगर मैं बात करता हूँ, इसकी जो स्थापना का उद्देश्य अगर मैं बात करूंगा, तो स्थापना का उद्देश्य क्या था, ठीक है। मैं एज इट इज बता देता हूँ कि रॉक फॉस्फेट, लाइमस्टोन, जिप्सम और ग्रीन मार्बल के खनन एवं विपणन का कार्य करना है, ठीक है। तो स्थापना का उद्देश्य ये है। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे है, उदयपुर में, ठीक है। उदयपुर में है, ये पता होना चाहिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्राप्त अज्वलित तापरोधी खनिज है। अज्वलित का मतलब जो ज्वलनशील नहीं है। ज्वलनशील का मतलब क्या हुआ कि वो जल नहीं सकता, ठीक है ना। बात समझ में ना। ज्वलनशील का मतलब जल सकता है, अज्वलित का मतलब जल नहीं सकता, ठीक है ना। और तापरोधी का मतलब टेम्परेचर को रोक के रखेगा, ठीक है। तो अज्वलित तापरोधी खनिज है वो कौन सा है? अभ्रक, ठीक है। अभ्रक मेन चीज क्या पूछ रहा है? ये इंसुलेटर की बात कर रहा है, ठीक है। ध्यान रख लेना, अंग्रेजी में देखो आप कि इंसुलेटर की बात कर रहा है, ठीक है। तो अभ्रक की मैं बात करूं तो अभ्रक है इसका आंसर। बात समझ में? तो राजस्थान में प्राप्त अज्वलित तापरोधी खनिज जो होता है ना वो कौन सा है? अभ्रक है। और अभ्रक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान जो है वो कौन से नंबर पे आता है? 3rd नंबर पे आता है अभ्रक उत्पादन की दृष्टि से। और यहाँ देश का कुल उत्पादन का कितना % अभ्रक उत्पादन किया जाता है राजस्थान में? राजस्थान में कितना? राजस्थान कितना अभ्रक है? 25% अभ्रक। अरे यार, हिंदी में लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि आंधी क्या है, अब आपसे पूछा क्या है? आंधी। आंधी क्या है? ऑप्शंस देखो। बाड़मेर जिले का एक गांव, तेल के कुएं का नाम, जयपुर जिले का सबसे बड़ा खनन क्षेत्र और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है आपका क्या? ये आंधी जो है वो जयपुर जिले का सबसे बड़ा खनन क्षेत्र है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? अब देखो, लोहा, अब जयपुर में सबसे ज्यादा क्या होता है आपको पता होगा, लोहा है। तो आंधी में कहा मिलेगा? आंधी जो है, जो क्षेत्र है ना उसमें लौह अयस्क मिलेगा, लौह अयस्क, ठीक है ना। और किसकी बात कर रहा था मैं? लौह अयस्क मिलेगा। और राजस्थान में लौह अयस्क कौन सा मिलता है? हेमेटाइट मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्छ से
बठिंडा के बीच निर्माणाधीन कच्चे तेल की पाइपलाइन जो है वो राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरेगी? तो इससे क्या है, आपको एज इट इज याद रखना है कि कच्चे से बठिंडा के बीच जो निर्माणाधीन कच्चे तेल की जो पाइपलाइन है वो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर से नहीं गुजर के कहां से गुजरेगी? अरे यार, मैंने ऑप्शन ये समझा, इसमें जैसलमेर से ना गुजर के जोधपुर से गुजर रही है, ठीक है ना? तो अरे यार सच में कहां से गुजर रही है? बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और गंगानगर। ठीक है, बड़ा कष्ट दे रहा है मुझको। बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और गंगानगर से गुजर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज इट इज याद रखना है वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बठिंडा से बीच जो निर्माण कच्चे तेल की पाइपलाइन, तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में बेंटोनाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? बेंटोनाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो बाड़मेर और बीकानेर में होता है। तो एक और जिला ऐड कर लो इसमें, बाड़मेर, बीकानेर और सवाई माधोपुर। ठीक है, बाड़मेर, बीकानेर और सवाई माधोपुर में होता है। और राजस्थान में देश के भंडारों का 15% बेंटोनाइट भंडार स्थित है। तो राजस्थान में बेंटोनाइट कितना मिलता है? 15% जो है वो राजस्थान उत्पादित करता है। बस समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संगमरमर के रंग के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा संगमरमर कहाँ का है। तो अच्छा क्वेश्चन है और ये चीज मैंने बताई थी कि आपको मिलेगा। ठीक है, तो संगमरमर के रंग के आधार पर प्राप्त स्थानों संबंधित कौन सा युग असंगत पूछ रहा है। तो गुलाबी मार्बल जो है वो भरतपुर में मिलती है, और मैंने बताई थी आपको कि लाल मार्बल कहाँ मिलती थी? धौलपुर में मिलती थी। तो याद रखना, धौलपुर और करौली में मिलती थी लाल मार्बल। ठीक है, बादामी मार्बल जो है वो जोधपुर में मिलती है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, लाल पीला मार्बल और चीटेदार मार्बल। देखो कि पीला मार्बल से याद रखना कि पीला मार्बल कहाँ मिलेगा? रेगिस्तान एरिया में मिलेगा, और रेगिस्तान एरिया में मिलेगा मतलब रेगिस्तान का सबसे ज्यादा एरिया कौन कवर करता है? जैसलमेर कवर करता है। तो इसीलिए आपका आंसर ये जो है वो जैसलमेर हो जाएगा। और 7 रंगों वाला मार्बल मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ज्यादातर आता है 7 रंगों का मार्बल, मतलब सतरंगी जो मार्बल है वो कहाँ पे मिलेगा? बांसवाड़ा में ना मिलकर मिलेगा आपका कहाँ? पाली में मिलेगा। ठीक है, और पाली में भी कहाँ पे मिलेगा? खांदरा नामक जगह पे, खांदरा नामक जगह पे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कागज एवं रबड़ उद्योग में काम आने वाला जो बेराइट है, कागज एवं रबड़ उद्योग में जो काम आने वाला जो बेराइट है वो बेराइट नामक रासायनिक खनिज राजस्थान के किस जिले में मिलता है? तो कागज और रबड़ उद्योग में जो काम आने वाला बेराइट है वो अलवर में मिलेगा। बात समझ में? कहाँ मिलेगा? अलवर में मिलेगा। एज इट इज याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्रक ईंट निर्माण उद्योग जो है वो कहाँ पे है? तो अभ्रक ईंट निर्माण उद्योग जो है वो आपका भीलवाड़ा में स्थित है। एज इट इज याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में, एक सेकेंड, देखो ये थोड़ा सा ऐसा हो रखा है ना, ये है आपका ईंट, ये है निर्माण, ये है आपका अभ्रक, और ये है उद्योग, और ये है केंद्रित। ठीक है, तो राजस्थान में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो सीमेंट ग्रेड का जो चूना पत्थर है वो राजस्थान में कहाँ उत्पादित होता है? तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। तो ये जो है वो चित्तौड़गढ़ में है, और इसी की वजह से चित्तौड़गढ़ में 3 सीमेंट के कारखाने लगाए गए थे। बताया था मैंने कौन कौन से, जेके सीमेंट, बिरला सीमेंट, याद है ना? ठीक है, तो जेके सीमेंट हो गया, बिरला सीमेंट हो गया, और चित्तौड़ सीमेंट वर्क्स, चित्तौड़ सीमेंट वर्क्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में सर्वाधिक मार्बल कहां से निकलता है? तो आपको पता होना चाहिए वाला। ठीक है, तो सर्वाधिक मार्बल की मैं बात करूं तो राजस्थान में सर्वाधिक मार्बल जो है ना, अगर मैं बात करूं किसकी? क्वांटिटी की, तो यहाँ पे बात कर रहा है किसकी? क्वांटिटी की बात कर रहा है। सर्वाधिक मार्बल क्वांटिटी, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? क्वांटिटी की बात कर रहा है। तो सर्वाधिक मार्बल जो है वो कहां पे मिलेगी? राजसमंद में मिलेगी। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए क्वालिटी की, ठीक है ना, और आपसे अगर पूछा जाए क्वालिटी की, मतलब आपसे बोला जाए सर्वाधिक की जगह पूछा होता कि सर्वश्रेष्ठ मार्बल कहाँ मिलेगी? सर्वश्रेष्ठ मार्बल जो है वो कहाँ की है? वो आपकी मिलेगी कहाँ पे? मकराना में। ठीक है, मकराना में, और मकराना कहाँ पे है? नागौर में है। बात समझ में? ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी मिट्टी की धुलाई का कारखाना, ठीक है, चीनी मिट्टी की धुलाई का कारखाना कहाँ पे है? चीनी मिट्टी की धुलाई का कारखाना जो है वो नीम का थाना में है, और नीम का थाना कहाँ पे है? सीकर में है। ठीक है, तो एज इट इज याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में सर्वाधिक मुल्तानी मिट्टी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फुलर अर्थ बोलते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में सर्वाधिक जो मुल्तानी मिट्टी है ना, वो सर्वाधिक मुल्तानी मिट्टी जिसे बोलते हैं फुलर अर्थ, वो कहाँ मिलेगी? तो अब सीधी सी बात, राजस्थान की जीके पढ़ रहे हैं तो राजस्थान में मिलेगी। बात समझ में?
और अगर मैं बात करूं राजस्थान के जिलों की, तो राजस्थान के जिले कौन कौन से, बीकानेर और बाड़मेर में आपकी मिलेगी कौन सी, मुल्तानी मिट्टी। और मुल्तानी मिट्टी का यूज क्या होता है, सौंदर्य साबुन निर्मा, मतलब काइंड ऑफ, अरे क्या बोलते हैं उसे, मुल्तानी मिट्टी जो होता है ना वो फेस वगैरह पे लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि चमक आ जाती है, काइंड ऑफ फेशियल वगैरह जैसे वैसे होता है ना, वैसी चमक आ जाती है मुल्तानी मिट्टी से, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो राजस्थान की प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई थी, तो राजस्थान की जो प्रथम खनिज नीति है वो मैंने बताया था, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 1978 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से बाड़मेर में स्थित तेल क्षेत्र, ठीक है, बाड़मेर में स्थित तेल क्षेत्र जो है ना वो कौन कौन से हैं, बाड़मेर में स्थित तेल क्षेत्र, तो देखो इसमें मैं बता देता हूं कि बाड़मेर में स्थित जो तेल क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं, सरस्वती तेल क्षेत्र है, रागेश्वरी तेल क्षेत्र है, ठीक है, मंगला है, मंगला तेल क्षेत्र है, और कामेश्वरी है, कामेश्वरी तेल क्षेत्र है, और ऐश्वर्या है, ऐश्वर्या तेल क्षेत्र है, विजया है, विजया तेल क्षेत्र है, और भाग्यम है, ठीक है। ये आपके 7 तेल क्षेत्र हैं, ठीक है ना। तो अब देखो कि कौन कौन सा ऑप्शन में है, तो सरस्वती तेल क्षेत्र है, ये रहा, रागेश्वरी तेल क्षेत्र है, और कामेश्वरी, कामेश्वरी भी है, तो तीनों हो गए, तो आंसर क्या हो गया ये वाला, उपर्युक्त सभी। तो बाड़मेर में स्थित तेल क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ये सातों याद रख लेना, ठीक है ना। उसके बाद और ये जो 7 तेल क्षेत्र है ना वो कहाँ पे हैं, ये भी याद रखना है कि बाड़मेर में तो है, लेकिन बाड़मेर में संचोर, सांचोर बोलते हैं इसे, सांचोर, ठीक है, सांचोर बेसिन, ठीक है, सांचोर बेसिन बाड़मेर, बात समझ में आई? तो याद रख लेना, अच्छा खासा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह अयस्क के लिए जो प्रसिद्ध मोरिजा बनोला की खान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोरिजा बनोला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान लौह अयस्क के लिए मोरिजा बनोला की जो मोरिजा बनोला क्षेत्र है वो किस जिले में है, लौह अयस्क के लिए, तो वो है आपका जयपुर में। मैंने बताया था कि जयपुर में सबसे ज्यादा लोहा होता है, ठीक है ना, लोहा है, ठीक है, तो जयपुर जिला राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन करता है लोहे का, तो यहीं पे हो गया आपकी मोरिजा बनोला की खान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में मुख्यतः किस किस्म का लोहा मिलता है, ये तो मैं 4-5 बार तो मैं खुद ही बता चुका हूँ, ठीक है ना, इसका क्वेश्चन आया नहीं था लेकिन अब आ गया, हेमेटाइट का क्वेश्चन जो है वो मिलता है, और ये कहाँ पे, जयपुर में सबसे ज्यादा लोहा मिलता है, ठीक है, जयपुर में सबसे ज्यादा लोहा मिलता है, सबसे ज्यादा लोहा मिलता है। और अभी जो क्वेश्चन आया था ना कौन सा, मोरिजा खान, मोरिजा की खान है, ठीक है, मोरिजा बानोल की खान जो है वो जयपुर में ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मोरिजा बानोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान समस्त देश में एकमात्र उत्पादक राज्य है, मतलब कि राजस्थान का जिन चीजों में एकाधिकार है, ठीक है ना, वो कौन कौन सा है, जास्पर, वोल्स्टोनाइट, गार्नेट, जास्पर, देखो ये वाला आंसर है इसका कि जास्पर, वोल्स्टोनाइट, गार्नेट का सर्वप्रथम है। और खनिजों में प्रथम में मैं आपको लिखवा देता हूं कि राजस्थान जो है किन किन खनिजों में प्रथम है, तो खनिजों में प्रथम, और मैं आपको इंपॉर्टेंट जो है वो लिखवा देता हूँ। तो आपका देखो कौन कौन सा, ये तो दे रखे हैं वो तो मैं है ही, ठीक है, तो इनको तो मैं लिखवा नहीं रहा, उसके अलावा लिखवा देता हूं कि जिप्सम, ठीक है, जिप्सम है, और जिंक है, और मार्बल है, मार्बल तो राजस्थान में बतेरा होता है। उसके बाद फ्लोरस्पार है, फ्लोरस्पार से जिप्सम बनता है ना, आया था क्वेश्चन। उसके बाद एस्बेस्टोस है, ठीक है, सोपस्टोन है, ठीक है, सिलिका है, और सैंड है, सैंड तो हर जगह है भाई, रेत ही रेत है हर जगह राजस्थान में। उसके बाद रॉक फॉस्फेट है, ठीक है, और है आपका कैल्साइट है, ठीक है, और सैंडस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हुआ कि नहीं हुआ, सैंडस्टोन हुआ, और फ्लोराइट हुआ, फ्लोराइट भी राजस्थान में होता है, और चांदी, और टंगस्टन की जो खान थी वो कहाँ थी, नागौर में थी, ठीक ना, और था गार्नेट, गार्नेट तो है ही आपका इसमें, ठीक है, तो ये आपका एज इट इज याद रख लेना। बात समझ में बोलता जा रहा हूँ मैं, राइटिंग पे मत जाना, थोड़ी थोड़ी राइटिंग ऐसी है मेरी, लेकिन बोलता जा रहा हूँ मैं ना इसीलिए, तो इसे याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आते हैं ऐसे क्वेश्चन, राजस्थान में लोहा मुख्यतः किन किन जिलों में पाया जाता है, तो मैंने बताया था कि लोहा जो है वो सबसे ज्यादा मिलेगा आपका कहाँ पे, जयपुर में मिलेगा, सीधी सी बात, लोहा सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, जयपुर में मिलेगा। जयपुर के कितने ऑप्शन है इसमें, एक तो ये ऑप्शन है, ठीक है, और एक ये ऑप्शन है जयपुर वाला, ये, लेकिन आपका जो है वो जयपुर, दौसा और झुंझुनू आंसर होगा, तो आपका आंसर क्या हो गया, ये वाला हो गया,
ठीक है, जयपुर, दौसा और झुंझुनू, और एक और चीज ऐड कर लो, एक और जिला ऐड कर लो, कौन सा, उदयपुर। ठीक है, और जयपुर जिले में सर्वाधिक और मैक्सिमम जो है वो जयपुर में होगा। मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम जो है वो कहाँ पे होगा, जयपुर में होगा, याद रखना। और मोरिजा बनोला की जो खान थी वो कहाँ थी, जयपुर में ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे खनिज जो राज्य में अल्प मात्रा में होते हैं, अल्प मात्रा मतलब कम मात्रा में होते हैं, तो सीधी सी बात, मुल्तानी मिट्टी सबसे ज्यादा होती है यहाँ पे, फायर क्ले भी होते हैं यहाँ पे। ठीक है, नमक होता है, देखो आपको पता है सामरजीत, नमक सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद जिप्सम भी काफी मात्रा में होता है। तो आपका देखो बिस्मथ, कोबाल्ट और थोरियम आपने अभी तक कभी कहीं नहीं पढ़ा होगा, सीधी सी बात यह है कि बहुत कम मात्रा में होते हैं ये वाले, तो इसलिए आपका ये वाला आंसर हो गया, बात समझ में आई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तांबे के लिए प्रसिद्ध खोदरीबा जो है वो क्षेत्र है वो कहाँ का है, तो अलवर का जो होता है वो खोदरीबा होता है, तो अलवर का खोदरीबा, तो आंसर क्या हो गया आपका ये वाला, कि तांबे के लिए जो फेमस क्षेत्र है ना वो अलवर का खोदरीबा है। ठीक है, और अलवर जिले में इसके अलावा, खोदरीबा के अलावा और कौन सी चीजें हैं, मतलब और कौन सा है, गुड़ा किशोरीदास, गुड़ा किशोरीदास और मंगोली, मंगोली ये भी क्या है, अलवर में ही है। लेकिन ये जो खोदरीबा वाला है ना ये पूछा जाता है बार बार, बार बार आता है, बार बार। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में तांबा खनन का कार्य कौन सी कंपनी करती है, तो सीधी सी बात, तांबा खनन का कार्य जो है वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड करेगी। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड करेगी। और सर्वाधिक जो तांबा है वो कहाँ पे मिलता है, खेतड़ी झुंझुनू से निकाला जाता है। तो सर्वाधिक तांबा जो है सर्वाधिक तांबा जो है वो कहां से निकाला जाता है, खेतड़ी झुंझुनू, झुंझुनू जिला और खेतड़ी जगह का नाम, बात समझ में। ठीक है, और ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है वो कहाँ का, ये किसका है, ये इंडियन गवर्नमेंट का है, राजस्थान का ना होकर इंडियन गवर्नमेंट का है, बात समझ में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेतड़ी, दरीबा और चांदमारी क्षेत्र में खनिज परियोजनाएं किसके द्वारा संचालित की जा रही है। तो मैंने अभी बताया था कि खेतड़ी झुंझुनू में तांबा निकाला जाता है, तांबा निकाला जाएगा तो सीधी सी बात ये वाला हो जाएगा आंसर, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इसे ऐसे याद रखना है, ठीक है, इसे ऐसे याद रखना है, बात समझ में आई। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान का कौन सा नगर धातु नगरी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धातु नगरी के नाम से जो जाना जाएगा ना वो जाना जाएगा आपका नागौर। ठीक है, नागौर जिले को धातु नगरी बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं, एक सेकंड बताता हूँ मैं। नागौर जिले को आप क्या बोलते हो, धातु नगरी बोलते हो, और अरे यार देखो, एक तो बोल दिया हमने कि नागौर जो है वो धातु नगरी है, ठीक है, और क्या क्या बोलते हैं, हस्तकरघा का शहर बोलते हैं, हस्तकरघा, ठीक है, और पशु मेलों का शहर भी बोला जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लघु खनिजों में उत्पादन मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो मैं बता चुका हूं ये वाला क्वेश्चन कितनी बार, ये मैंने तीन चीजें बताई थी ना, तीन चीजें बताई थी ना, उत्पादन की दृष्टि से, भंडार की दृष्टि से और आय की दृष्टि से। ठीक है ना। तो देखो उत्पादन की दृष्टि से बताई थी मैंने, एक भंडार की दृष्टि से बताई थी, और एक आय की दृष्टि से बताई थी। तो आय की दृष्टि से तो पांचवा था राजस्थान का स्थान, भंडार की दृष्टि से दूसरा, और उत्पादन की दृष्टि से तीसरा था। ठीक है, ठीक है ना। उत्पादन, अच्छा इसमें क्या बोल रहा है, उत्पादन मूल्य की दृष्टि से, उत्पादन मूल्य की दृष्टि से, तो यार उत्पादन मूल्य की दृष्टि से दूसरा कैसे होगा, भंडार की दृष्टि से होगा। सीधी लघु खनिजों में उत्पादन मूल्य की दृष्टि से मतलब इसमें राजस्थान का दूसरा स्थान रखता है। लघु खनिजों की बात कर रहा है, खनिज की नहीं बात कर रहा है, बात कर रहा है आपके लघु खनिजों की। आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए खनिज के हिसाब से तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, उत्पादन मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, द्वितीय स्थान है। कौन किसके केस में, इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, लघु खनिज। ठीक है ना, लघु खनिज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, लघु मतलब छोटा, मतलब बहुत कम मात्रा में जो खनिज होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे याद रखना है। और जो क्वेश्चन था पुराना, जो क्वेश्चन था ना, वो था आपका खनिज संसाधन की दृष्टि से। आपका जो क्वेश्चन था वो था ओवरऑल की बात कर रहा है वो, तो खनिज संसाधन की दृष्टि से जो है वो भंडार में, उत्पादन में तीसरा, भंडार में दूसरा, और आय में था आपका पांचवा। ठीक है, आय मतलब खनिज से जो इनकम हो रही है उससे। ठीक है, तो देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया इस चीज में, तो इस चीज को ध्यान रखना थोड़ा सा कि लघु खनिज की बात आए तो ये दूसरा स्थान हो गया। ठीक है, लघु खनिज कौन कौन से होते हैं, रॉक फॉस्फेट होते हैं, मैं बता देता हूँ लघु खनिज। अगर मैं बात करूं किसकी, लघु खनिजों की, अगर मैं बात करूं किसकी, लघु खनिजों की, लघु खनिज कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो लघु खनिज होते हैं आपके रॉक फॉस्फेट,
ठीक है, रॉक फॉस्फेट होता है, और कौन सा होता है, पाइराइट होता है, और फेल्सपार होता है। लघु खनिज का मतलब जो कम मिलते हैं, ध्यान रखना है चीज, ठीक है। सिलिका, चीनी मिट्टी, बेलाइट और तांबा। लघु खनिज जब आए तो दूसरा लगा देना, उत्पादन मूल्य की दृष्टि से। लघु खनिजों में उत्पादन मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, द्वितीय स्थान है, ठीक है। और भंडार की दृष्टि से दूसरा, और उत्पादन के हिसाब से तीसरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत हो गया इस क्वेश्चन में, ज्यादा टाइम लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जास्पर के भंडार कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है जास्पर के भंडार जो है वो आपके जोधपुर में है, ठीक है। तो जास्पर के सर्वाधिक भंडार आपके जोधपुर में हो गया, और जास्पर उत्पादन करने वाला जो है देश का इकलौता राज्य है राजस्थान, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में जस्ता गलाने के लिए प्राचीनतम स्थल के रूप में चिन्हित स्थान कौन सा है। प्राचीनतम स्थल के रूप में चिन्हित स्थान जो है वो कौन सा है, जावर है, ठीक है। जावर है, और जावर की खान कहाँ पे है, ये उदयपुर में है, और ये जस्ता गलाने के काम में आती है, एज इट इज याद रखना है। 69 का क्वेश्चन देखो, 69वां क्वेश्चन, निम्न में से किन खनिजों के उत्पादन में देश में राजस्थान का द्वितीय स्थान है, ठीक है। तो किन खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का देश में द्वितीय स्थान है, तो आपका आता है बॉलक्ले में, फेल्सपार में और अभ्रक में, तीनों में है द्वितीय स्थान। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। देखो बॉल, अगर मैं बात करूं किसकी, बॉलक्ले की, थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, बॉलक्ले जो है वो सर्वाधिक कहाँ पे मिलता है, बॉलक्ले जो है वो आपको मिलेगा कहाँ पे, बीकानेर में। और फेल्सपार की अगर मैं बात करूं तो फेल्सपार जो है वो कहाँ पे मिलता है, अजमेर में मिलता है सबसे ज्यादा। और अभ्रक की अगर मैं बात करूं तो अभ्रक जो है वो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा कहाँ पे, भीलवाड़ा में, ठीक है। फेल्सपार अजमेर में, बॉलक्ले बीकानेर में, ये आपके हो गए मैक्सिमम, ठीक है, कहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो गार्नेट है ना, गार्नेट की अगर मैं बात करूं तो गार्नेट कहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो गार्नेट जो मिलेगा आपका अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा में मिलेगा, ठीक है। और गार्नेट के उत्पादन में राजस्थान का जो है वो देश में प्रथम स्थान है, राजस्थान जो है वो फर्स्ट होता है, पहले नंबर पे है इन प्रोडक्शन ऑफ गार्नेट। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन में, प्रोडक्शन ऑफ गार्नेट। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ ये चीज कि मतलब, तो इंग्लिश में आ जाता है, कभी कभी हिंदी में भी आ जाता है, तो दोनों में बता रहा हूँ मैं बोल तो हिंदी में रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित करो। सुमेलित वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमें इन्फॉर्मेशन पता चलती है। देखो कि राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में देश में भंडारों की प्रतिशत क्षमता, बेंटोनाइट की अगर मैं बात करता हूँ, सुमेलित करना हमें तो इंपॉर्टेंट है, एज इट इज याद रखना है, ठीक है ना। तो बेंटोनाइट की अगर मैं बात करता हूँ तो बेंटोनाइट जो है ना राजस्थान में कितना है, 80% है। जिप्सम की अगर मैं बात करता हूँ, जिप्सम जो है वो 81% है, सही बात है। रॉक फॉस्फेट 31% और ग्रेनाइट 30%। तो सीधा सीधा आपका हो गया आका 1, बाका 2, 3 और ग्रेनाइट का 4। तो 1 2 3 4 किस ऑप्शन में है, तो ये 1 2 3 4 जो है वो आपका होगा, एक सेकेंड, वन टू थ्री फोर कौन से ऑप्शन में, लास्ट ऑप्शन में, ये वाला हो जाएगा आपका, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरोही का जो बालदा क्षेत्र है वो किस चीज के लिए फेमस है। तो सिरोही का बालदा क्षेत्र मैंने बताया था कि इसके लिए, टंगस्टन के लिए, और टंगस्टन सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, नागौर में मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में मैग्नीज मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। तो मैग्नीज की अगर मैं बात करूँ तो मैग्नीज जो है ना वो सबसे ज्यादा मिलेगा आपको बांसवाड़ा में मिलेगा, ठीक है ना। तो मैग्नीज का जो प्रमुख उपयोग है वो लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो मैग्नीज है वो इस्पात को कठोर बनाने में काम में आता है, ठीक है। और राजस्थान में सर्वाधिक मैग्नीज कहाँ मिलेगा, बांसवाड़ा में मिलेगा। और बांसवाड़ा के अतिरिक्त जो मैग्नीज है, मतलब बांसवाड़ा के अलावा और कहाँ मिलेगा, अजमेर में मिलेगा, सवाई माधोपुर में मिलेगा और उदयपुर में मिलेगा। बात समझ में, एज इट इज याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, कि देश में वोलेस्टोनाइट के सर्वाधिक भंडार कहाँ पे हैं। वोलेस्टोनाइट है, तो वोलेस्टोनाइट के जो सर्वाधिक भंडार हैं वो आपके कहाँ पे हैं, राजस्थान में है, क्योंकि हम राजस्थान की जीके पढ़ रहे हैं, बात खत्म, ठीक है। वोलेस्टोनाइट के सर्वाधिक भंडार राजस्थान में होगा। भारत जो होता है, भारत का कुल 90% वोलेस्टोनाइट का उत्पादन जो है वो राजस्थान में होता है, तो 90% करता है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेरू, गेरू समझते हो, लाल कलर का जो पत्थर का वो होता है, जिसे मतलब फेस्टिवल में जमीन पे, मतलब क्या बोलते हैं, फर्श पे कुछ चित्रकारी करते हैं ना, वो सब करते हैं, तो उसे बोलते हैं गेरू। तो गेरू के उत्पादन एवं भंडार की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान किसका है, राजस्थान का है। और राजस्थान में भी सबसे ज्यादा जो गेरू है वो कहाँ पे मिलता है भाई, चित्तौड़ में मिलता है, एज इट इज याद रख लेना, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। सर्वाधिक जो है वो चित्तौड़ में होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भदवासी नागौर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। भदवासी नागौर क्षेत्र जो है वो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जो कि जिप्सम जो था ना वो 90% से अधिक भाग सिर्फ राजस्थान में पाया जाता है। और राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होगा, जिप्सम जो है वो मैक्सिमम आपको मिलेगा कहाँ पे, नागौर में मिलेगा। और नागौर में टंगस्टन भी था, याद रखना, ठीक है ना। और नागौर के 3 स्थान कौन से, भदवासी, कोटमांगलोद और गोदियानी और भालगू जिप्सम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो कौन से,
नागौर के कौन कौन से? भदवासी हो गया एक तो, एक हो गया गौंड मांगलोर, ठीक है, और एक है आपका जोधियानी और भालगू, ठीक है। ये सब मिलता है। भदवासी वाला इंपॉर्टेंट है कि भदवासी से पूछा जाता है, भदवासी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो इंपॉर्टेंट तो देखो सभी होते हैं, लेकिन क्या होता है कि इंपॉर्टेंट इसलिए बोला जाता है कि अगर मान लो कि एक चीज याद ना रहे, लेकिन ये वाला याद जरूर रहना चाहिए आपको, वो चीज होती है, ठीक है ना। एक तो इसने परेशान कर दिया मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से असंगत कौन सा है? असंगत की मैं बात करता हूँ तो असंगत जो है ना, डोलोमाइट की मैं बात करूँ तो डोलोमाइट के सर्वाधिक भंडार कहाँ पे हैं? जयपुर में है। डोलोमाइट के सर्वाधिक भंडार जयपुर में है। मैग्नेसाइट की मैं बात करूँ तो मैग्नेसाइट जो है वो अजमेर में मिलता है सर्वाधिक। पायराइट की मैं बात करूँ तो पायराइट जो होता है वो सर्वाधिक सीकर में मिलेगा, लेकिन बेराइट की अगर मैं बात करता हूँ तो बेराइट जो है वो बीकानेर में ना मिलके कहाँ मिलता है? अजमेर में सबसे ज्यादा मिलेगा। तो आपको ऐसे याद रखना है। और ये क्वेश्चन क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें आपको नॉलेज मिलती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्टीटाइट के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो स्टीटाइट की अगर मैं बात करता हूं तो स्टीटाइट में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, ठीक है। और देश के कुल उत्पादन का 85% जो होता है ना वो राजस्थान करता है स्टीटाइट, ठीक है। 85% स्टीटाइट करता है। और राजस्थान में दौसा, भीलवाड़ा और उदयपुर प्रमुख उत्पादक जिले हैं, ठीक है। स्टीटाइट के उत्पादक कहां पे मिलेंगे? दौसा, भीलवाड़ा, उदयपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एज इट इज याद रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 वाला क्वेश्चन कि पिस्ता मार्बल कहाँ पे मिलती है? तो पिस्ता मार्बल जो है, देखो संगमरमर है के बारे में क्वेश्चन से रखें और प्राप्ति क्षेत्र, ठीक है। तो गुलाबी मार्बल तो मैंने बताई थी आपको कि भरतपुर में मिलती है, लेकिन भरतपुर कुछ ऑप्शन नहीं दे रखा आपको। आपको क्या करना है? ऑप्शन देखो, पिस्ता मार्बल की अगर मैं बात करता हूँ, पिस्ता मार्बल, तो पिस्ता मार्बल आपको मिलती है कहाँ पे? जयपुर में। और जयपुर में भी कहाँ पे? आंधी। और आंधी में एक और चीज बताई थी मैंने, लोहे का, ठीक है। और पिस्ता मार्बल हो गई आंधी जयपुर में। और नीले मार्बल की अगर मैं बात करूं तो नीला मार्बल जो है वो कहाँ पे मिलेगा? पाली में मिलेगा। और पाली मतलब देसूरी पाली, ठीक है। तो मतलब आका आपका क्या हो गया? आका हो गया आपका 3, नीला मार्बल जो हो गया, बाका क्या हो गया 4। बैंगनी मार्बल की अगर मैं बात करता हूँ तो बैंगनी मार्बल जो है वो बांसवाड़ा में मिलता है, तो ये आपका हो गया त्रिपुर सुंदरी बांसवाड़ा। तो साका हो गया आपका 2। और गुलाबी मार्बल जो है वो कहाँ मिल जाएगा? फिर आपका जो बचा कुचा है कि ढाका 1 हो गया, बाबरसर उदयपुर, ठीक है। उसके बाद 3421, 3421 कौन सा ऑप्शन है? ये वाला, ठीक है। 79 हो गया। उसके बाद 80 क्वेश्चन, 80वां क्वेश्चन है कि ऋषभदेव जयपुर में क्या पाया जाता है? ये मैं बताया था आपको, याद करो, ठीक है। तो ये कौन सा मिलता है? ऋषभदेव उदयपुर में। उदयपुर में जो मिलता है वो हरा मार्बल मिलता है बेसिकली, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में पायरोफाइलाइट के भंडार कहाँ पे है? ठीक है, पायरोफाइलाइट के भंडार जो है वो आपके उदयपुर में है। पायरोफाइलाइट ये है, पायरोफाइलाइट इसके भंडार कहाँ पे है? आपके उदयपुर में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा युग्म सुमेलित सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है बोल रहा है। तो तांबा देखो, तांबा मैंने बताया था कि तांबा जो होता है ना वो खेतड़ी झुंझुनू में मिलता है, ठीक है। तो ये वाला आपका सही हो गया। टंगस्टन की मैं बताई थी कि टंगस्टन की डेगाना नागौर में मिलता है, टंगस्टन बताया था ना मैंने। जिप्सम की मैं बात करूं तो जिप्सम जो होता है वो भद्रवासी सीकर में मिलता है, ये भी बताया था मैंने। और वेलस्टोनाइट की मैं बात करूं तो वेलस्टोनाइट काला गुमान में मिलता है क्या? नहीं, वेलस्टोनाइट की जगह क्या मिलेगा? काला गुमान में आपका मिलेगा क्या? पन्ना मिलेगा, पन्ना, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? पन्ना होना चाहिए। तो आपका ये हो गया, काला गुमान में आपका क्या मिलता है? पन्ना मिलता है। तो आपका आंसर हो गया ये वाला कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये वाला नहीं है, ठीक है। काला गुमान में आपका मिलेगा पन्ना। और काला गुमान कहाँ पे है? राजसमंद में है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका उत्पादन राज्य में बहुत कम होता है? ठीक है, देखो मार्बल का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है भाई, तुमको पता है, ठीक है। मार्बल का बहुत ज्यादा होता है। मैग्नीज का उत्पादन, एस्बेस्टोस का भी ज्यादा होता है, चांदी का भी ज्यादा होता है। तो आपको मैग्नीज का लगा देना है कि मैग्नीज का उत्पादन राजस्थान में बहुत कम होता है, ठीक है। और राजस्थान में मध्यम श्रेणी का मैग्नीज मिलता है। मैग्नीज उत्पादन में कौन सा क्षेत्र है? बांसवाड़ा जिले का प्रथम स्थान है। और भारत में सर्वाधिक मैग्नीज जो है वो कहाँ से मिलेगा? उड़ीसा से मिलेगा। और राजस्थान में जो मैग्नीज है वो कहाँ पे मिलेगा? बांसवाड़ा में मिलेगा। क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, ठीक है, राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागौर जिले में डेगाना जिसके उत्पाद किसके डेगाना जो है वो किसके लिए
फेमस है? नागौर जिला, कितनी बार तो मैं बता चुका हूँ कि डेगाना जो है वो नागौर में टंगस्टन के लिए फेमस है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये भी बताया था मैंने कि 75% जो टंगस्टन है वो डेगाना नागौर से मिलता है हमको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। देखो, इसे आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। अब तो आप लगा लोगे कैसे, देखो फेल्सपार की अगर मैं बात करता हूँ तो फेल्सपार अजमेर में होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फेल्सपार जो होता है वो अजमेर में मिलता है। एस्बेस्टोस की अगर मैं बात करता हूँ, एस्बेस्टोस की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कहाँ मिलेगा, उदयपुर में मिलेगा एस्बेस्टोस। ठीक है, अभ्रक की मैं बात कर रहा हूँ, कितनी बार आ चुका है, अभ्रक भीलवाड़ा में मिलता है। पायराइट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो पायराइट्स कहाँ मिलेगा, सीकर में मिलेगा। तो आंसर क्या होगा, 1, नहीं 1 नहीं, 4 1 2 3, 4 1 2 3 कौन सा ऑप्शन है? 4 1 2 3, 4 1 2 3। ठीक है, तो एज इट इज याद रख लेना है इसे, मतलब इंपॉर्टेंट हो गया है। अब इसकी पीडीएफ वो है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, ठीक है ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खनिज वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ मैं, ज्योग्राफी का पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।